हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सुबह का वक्त है, सुबह के 5:30 बज चुके हैं। यहाँ मैंने सब्जी वगैरह की तैयारी है वो कर ली है। सब्जी तो मैंने रात को ही कट करके रख दी थी। अभी जो तड़के की तैयारी होती है, प्याज टमाटर वगैरह वो भी चॉप कर लिए है। तड़का लगाने से पहले मैं यहाँ आटा छानने लगी थी, तो आटा भी मैं छान के रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने आटा छान लिया है और इसमें से थोड़ा अलग से मैं आटा निकाल लूँगी बाउल में, क्योंकि इसमें मुझे डालनी है मेथी। मेथी डाल के मैं आटा लगाऊंगी। मेथी मैंने रात को ही कट करके रख दी थी। और नाश्ते के लिए पराठे बना लूँगी और जो टिफ़िन में देने हैं मुझे, तो टिफ़िन के लिए मैं रोटियां सेक लूँगी। तीनों को वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है मेथी के पराठे, ज़बरदस्ती कहने से तो वो खा लेती है, वरना मना कर देती है। तो आटा वगैरह मैंने छान के रख दिया है और अभी मैं लगाने लगी थी सब्जी में तड़का। फटाफट से मैं सब्जी में तड़का लगा लेती हूँ। और दोस्तों, हम होम मेकर्स अपने पूरे घर को संभाल लेते हैं, पर धीरे धीरे खुद को ही संभालना भूल जाते हैं। घर साफ होता है, काम पूरे होते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन में एक बेचैनी सी रहती है। और यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, बल्कि हर एक उस औरत की है जो खुद के लिए जीना भूल चुकी है। आज की वीडियो में मैं आपसे अपनी ऐसी आदतों को शेयर करने जा रही हूँ जिसे मैंने अपनी डेली लाइफ में डाला, और इन्हीं छोटी छोटी आदतों की वजह से मेरा घर और मन दोनों शांत हो चुके हैं। मेरी जो सबसे पहली आदत जो मैंने बदली है कि अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए खुद पर इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें, यदि आपको लगता है कि यह चीज़ें मेरी होम मेकिंग को आसान बना देगी, मेरी लाइफ को आसान बना देगी, तो अपने लिए इन्वेस्ट कीजिए। अपनी वैल्यू को घर के कामों से ऊपर रखिए। अपनी वैल्यू को घर के काम से ऊपर रखने का मतलब यह नहीं कि घर के काम को छोड़ देना। अपनी वैल्यू को ऊपर रखने का मतलब है कि घर के काम के साथ साथ खुद की भी केयर करना। पहले मुझे ये रहता था कि फटाफट से मैं अपने काम निपटाऊं, खाना पीना भी लास्ट में ही करूं। बीच में ना तो मैं पानी पीती थी, ना ही चाय वगैरह कुछ। अगर थकान भी होती थी तो मैं लगी रहती थी, रेस्ट नहीं करती थी। जैसे सफाई वगैरह करनी होती तो पहले मैं अपने सारे घर के काम निपटाती, चाहे मुझे पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता। कई बार तो जैसे डीप क्लीनिंग वगैरह होती थी, उस टाइम पे भी अपने लिए बीच में ना चाय बना के पीना, ना पानी पीना, तो सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता था। लास्ट यहाँ मैंने सिंपल आटा लगा के रख दिया। अभी मैं मेथी वाला आटा भी लगा लेती हूँ। लेकिन एक नई आदत जो मैंने खुद के लिए अपनाई है कि घर के काम चाहे ख़त्म हो या ना हो, हर रोज़ थोड़ा समय खुद के लिए निकालूंगी। जिस तरह से झाड़ू और पोंछा करना हर रोज़ इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, थोड़ी सी सेल्फ केयर भी मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खुद को सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करने वाली ना समझना। मैं एक माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहू हूँ, लेकिन उन सब के अलावा मैं एक इंसान हूँ। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अपने लिए सोच रखी है। मुझे भी कुछ चाहिए, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरी एक आदत थी कि हर एक काम की जिम्मेदारी मैं खुद ही ले लेती थी। काम सही है तो खुद को अप्रिसिएट नहीं करती थी, लेकिन काम में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो दूसरों से पहले मैं खुद के बारे में सोचने लगती थी, खुद को गलत समझने लगती थी। मैंने एक बात खुद को क्लियर बताया है, जिस तरीके से एक बच्चा हर रोज़ स्कूल जाता है, उसके स्कूल में परफॉर्मेंस किसी दिन बहुत अच्छी होती है, किसी दिन वह एवरेज परफॉर्म करता है। इसी तरीके से जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, किसी दिन ऑफिस में बहुत अच्छा काम करते हैं और किसी दिन उनका काम उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। मैं घर का काम करती हूँ, कई बार चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट होती है और कई बार कुछ चीज़ें अधूरी छूटती है। हर जगह मैंने खुद को माफ़ करना शुरू किया, खुद से कहना शुरू किया कि मैंने अपना 100% दिया। आटा लगा के मैंने रख दिया है। हरा धनिया भी धो के कट कर दिया। सब्जी बन चुकी। अभी सब्जी को देख लेते हैं। तो यहाँ सब्जी बन चुकी थी, हल्का सा पानी रह गया था, क्योंकि गाजरें अपना पानी छोड़ देती। पानी मैंने ऐड नहीं किया था, फिर भी पानी हो गया था। तो अभी जो पानी रह गया है सब्जी में, इसे मैं जला दूँगी। और धनिया मैंने ऐड कर दिया। अभी फटाफट से मैं बच्चों के टिफ़िन और नाश्ता रेडी कर देती हूँ। और अब मैंने अपनी लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स को भी इंजॉय करना शुरू कर दिया है।
और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में स्ट्रेस लेना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। कहीं मैंने लिखा हुआ पढ़ा था, शायद आपने भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि हम खुद के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, खुद के प्रति जैसी सोच रखते हैं, यह पूरी दुनिया, यह पूरी कायनात हमें बिल्कुल वैसे ही लोगों से मिलवाती है। जब हम खुद को सम्मान देना शुरू करते हैं, यह पूरी दुनिया हमें सम्मान देने लगती है। जब मन थक जाए, शरीर थक जाए, तो अपनी थकान को बताना, कहना, महसूस करना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि अपनी वैल्यू को समझना है। जिस पॉइंट पे, जिस मोमेंट पे आप थक जाए, लोगों को बताइए कि मैं थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। एक पॉइंट जिसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है कि थकान कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है कि मैंने बहुत किया, अब मेरी बॉडी रेस्ट चाह रही है। छोटी छोटी चीज़ें जिनसे मुझे खुशी मिलती है, मैंने अपने लिए बेफिक्र होकर करना शुरू कर दिया है। हर दिन हमारी एनर्जी बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। किसी दिन हम बहुत अधिक एनर्जेटिक रहते हैं, तो किसी दिन काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। इस बात को भी अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है। पर मैंने एक आदत बनाई है कि मन हो या ना हो, पूरी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर नहीं करती हूँ। दिन की शुरुआत छोटे छोटे से स्टेप लेकर करना शुरू कर देती हूँ। कहने का बिल्कुल सीधा मतलब है कि हर दिन हमारी एनर्जी एक जैसी नहीं होती। जिस दिन एनर्जी कम हो, उस दिन खुद पर बहुत अधिक दबाव डालना, काम को लेकर बार बार सोचते रहना हमें स्ट्रेस देता है। अगला पॉइंट है बी पॉजिटिव। दूर से देखने में हमें हर किसी की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यह सच है कि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल रही होगी। हर किसी की लाइफ में छोटी या बड़ी कोई ना कोई उलझन ज़रूर होती है। बस अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। हालात चाहे कैसे भी हो, एक हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करना है। बी पॉजिटिव, क्योंकि चीज़ों को लेकर, हालातों को लेकर जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे अंदर उस हालात से लड़ने की ताकत आती है। सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पढ़ाई छूट जाने का मतलब, घर में रहने का मतलब, लोगों का ख्याल रखने का मतलब यह नहीं है कि हम सीखना भूल जाए। उम्र चाहे कुछ भी हो, ओहदा चाहे कुछ भी हो, हर दिन कुछ सीखने की कोशिश करें। कुछ अच्छा पढ़े, कुछ अच्छा सुने, कुछ भी सीखे। मैं किसी और के लिए नहीं, खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए। जिस दिन से हम सीखना बंद कर देते हैं, हमारा ब्रेन इनएक्टिव होने लगता है। अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कभी भी सीखना बंद ना करें। अगला पॉइंट है अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताए, उनके साथ उन्हीं की तरह बातें करें। काम चाहे कितना भी हो, थोड़ा टाइम निकाल कर अपने बच्चों से बातें करें। यह पल बहुत अनमोल है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर के काम तो फिर भी चलते रहेंगे, लेकिन एक माँ की लाइफ में यह समय, यह पल दोबारा नहीं आता। बाय। हस्बैंड और बच्चे जा चुके थे और देखिए तनी ने अपने टैडी को भी कैसे ब्लैंकेट उड़ा के सुला रखा। डेली ये इधर इस वाले बेड पे सुलाती रात को। उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया, चाय पी, और उसके बाद यहाँ मैं लग गई हूँ दोबारा से किचन को समेटने। पहले तो जो बास्केट में बर्तन रखे हुए इनको मैं इनके प्लेस पे सेट कर देती हूँ, और जो भी काउंटर टॉप पे फैला है इसे भी समेट दूँगी, और जो सब्ज़ी वगैरह कुकर में है उसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल के रख दूँगी। कुकर भी साथ में धुल जाएगा। और ये जो बास्केट है इनको भी मैं अच्छे से क्लीन करके इनके प्लेस पे रख दूँगी। इनमें मैंने वेजिटेबल्स वॉश करके रखी हुई थी। वेजिटेबल्स तो मैंने फ्रिज में लगा दी हैं। और अभी कुकर को भी खाली कर देते हैं, और फटाफट से मैं अपनी जो मॉर्निंग किचन क्लीनिंग है वो निपटा लेती हूँ। और ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स। और वीडियो का करते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।